राजद के युवराज एक तरफ जहां बिहार में बढ़ते अपराध सहित अन्य मसले पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं, केंद्र की मोदी सरकार सहित बिहार सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल में धीरे धीरे भगदड़ की स्थिति बनती जा रही है। लालू राज लगभग खत्म हो जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शिथिलता या उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा के कारण राजद के समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं का मोह भंग होता जा रहा है। यह एक सुनियोजित योजना के तहत राजद को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस पर तो फिलवक्त बहुत कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की स्थिति दिख रही है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद को कमजोर करने की नीति पर न केवल एनडीए काम कर रहा है, बल्कि प्रशांत किशोर भी कहीं न कहीं एनडीए की मुहिम का हिस्सा बन बैठे हैं। आरजेडी को लगातार लग रहे झटके को देखकर यह भी कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को जहां अपने जीते जी हर हाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, वहीं सभी के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही है। 28 जनवरी 2024 को महागठबंधन छोड़कर सीएम नीतीश कुमार द्वारा एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद तेजस्वी यादव खेला करने का राग अलापते रह गए और उनके ही साथ खेला हो जाने की बात शायद किसी से छिपी नहीं है। नीलम देवी, प्रहलाद यादव तथा बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के विधायक पुत्र चेतन आनंद सहित कुछ अन्य विधायकों द्वारा राजद छोड़ने की बातों को कुछ देर के लिए अगर दरकिनार भी कर दें तो राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाने वालों की लिस्ट धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। हाल के समय में पूर्व मंत्री श्याम रजक द्वारा राजद छोड़ने की बात अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने सैकड़ों समर्थकों के साथ न केवल राजद को छोड़ दिया बल्कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से जुड़कर आरजेडी पर करारा प्रहार भी किया। पटना के ज्ञान भवन में प्रशांत किशोर द्वारा आज बुधवार को आयोजित समागम में उन्होंने जनसुराज से जुड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में पहली बार किसी ने जनता को एक नया विकल्प देने का ठाना है, इसीलिए वह राही को नहीं अपितु राह को देखते हुए जनसुराज से जुड़े हैं। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले राजद के राष्ट्रीय महासचिव रहे श्याम रजक ने पार्टी से नाता तोड़ने के बाद अभी तक किसी पार्टी का विधिवत दामन तो नहीं थामा है, लेकिन त्यागपत्र सौंपने से पूर्व सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात को रेखांकित करते हुए सियासी जानकारों का कहना है कि उनकी वापसी जेडीयू में तय है और वह आरक्षण में वर्गीकरण के मसले पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के लिए एक मजबूत अस्त्र साबित हो सकते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि देवेंद्र प्रसाद यादव के बाद राजद के कई प्रभावी नेता कार्यकर्ता प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, कई नेता कार्यकर्ता जनसुराज से जुड़ भी चुके हैं, बस उनके नाम का ऐलान होना बाकी है। आगामी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर द्वारा पार्टी को लॉन्च किए जाते ही जेडीयू और बीजेपी ही नहीं, राजद के भी कई कदावर नेता प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल नजर आ जाए तो शायद किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ समय पहले ही राजद के कई नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा पत्र जारी किया जाना इस बात का प्रमाण है कि पार्टी के लिए भगोड़ा साबित होने वाले कई नेताओं का चेहरा लालू तेजस्वी के सामने आ चुका है और उनका नकेल कसने की कवायद तेज हो चुकी है। बावजूद इसके यह भी कहा जा रहा है कि राजद के लगभग 46 विधायक ताक झांक करते हुए बेहतर विकल्प की तलाश में हैं, जबकि 10 से अधिक विधायक जेडीयू और बीजेपी के संपर्क में हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल के कारण विधानसभा पहुंचे लगभग 38 विधायकों को लगता है कि सामाजिक समीकरण के लिहाज से वह लोग राजद या महागठबंधन में फिट नहीं बैठते हैं। चिराग पासवान द्वारा 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को चित्त करने की रणनीति अगर नहीं बनाई जाती तो वह लोग शायद ही विधायक बन पाते। ऐसे विधायक आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक ताना बाना को देखते हुए जेडीयू अथवा बीजेपी की ओर मुंह ताक रहे हैं और कुछ जनसुराज की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि इन सब बातों की जानकारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नहीं है। सच तो यह है कि वह यह सब जानते हुए भी इसीलिए अनजान बने हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके चाहने के बाद भी वह अपनी पार्टी में मचने वाले भगदड़ को रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए वह भी एनडीए में बड़ी टूट की पटकथा लिखने में लगे हुए हैं। जेडीयू या बीजेपी पहले राजद में तोड़फोड़ मचाती है या लालू तेजस्वी एनडीए में सेंध लगाने के नाम पर सफलता हासिल करते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजद के बड़े रणनीतिकार संजय यादव के पटना पहुंचते ही बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की समीक्षात्मक बैठक में तेजस्वी यादव ने कह भी दिया था कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा है वह अपनी स्थिति में सुधार कर लें। संगठन को मजबूत करते हुए ऐसे विधायकों ने अगर अपनी
अपनी स्थिति नहीं सुधारी तो वह आगामी विधानसभा चुनाव में उनका बेटिकट होना तय है। संजय यादव के पटना पहुंचने से पहले 5 देश रत्न वाले बंगले पर तेजस्वी यादव से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की अचानक हुई मुलाकात के भी कई सियासी निकाले जाने लगे हैं। कुछ समय पहले तक यह कहा जा रहा था कि सनौफ मल्लाह किसी भी समय एनडीए में शामिल होकर मंत्री पद सुशोभित कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन संभावनाओं पर विराम लगता जा रहा है। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए, कब कौन राजनीतिक दुश्मन किसका दोस्त बन जाए, यह कहना मुश्किल है। राजद की कमजोर होती जा रही स्थिति को देखते हुए तेजस्वी यादव मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी को खोना नहीं चाहेंगे, लेकिन सहनी के लिए उप मुख्यमंत्री बनने का रास्ता अगर नहीं बनता है तो वह किसी भी समय पाला अगर बदल लें तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं द्वारा पाला बदलने का खेल धीरे धीरे चरम पर पहुंचता जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज़ ब्यूरो, धन्यवाद।